स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट DUM 2024 के 8वां वार्षिक सम्मेलन का किया शुभारंभ। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। विद्युत उपभोक्ताओं पर न ज्यादा बोझ पड़े और न ही कंपनियों को घाटा हो, सभी विद्युत कंपनियां समन्वय बनाकर कार्य करें। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित ऊर्जा व सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल। विद्युत व्यवस्था की बेहतरी व उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आधुनिक तकनीक का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा। प्रदेश में अयोध्या के बाद अन्य 16 नगरों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री A0K0 शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने U0 में पहली बार आयोजित डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट DUM 2024 के 8वां वार्षिक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने गुरुवार को लखनऊ के द सेंट्रम में आयोजित DUM 2024 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सभी विद्युत कंपनियों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वय बनाकर उत्पादन, वितरण के लिए कार्य करें, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं पर न ज्यादा बोझ पड़े और न ही कंपनियों को घाटा हो। हमें देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाना भी है, साथ ही पूरे देश में सभी क्षेत्रों को ऊर्जा सुलभ हो, इसके लिए भी कार्य करना है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को सकुशल पूरा कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में अपने पड़ोसी देशों को भी विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम होगा। उन्होंने लाइन हानियों को कम करने पर जोर दिया और कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित ऊर्जा व सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की सतत प्रक्रिया रही है। ये निरंतर चलती रहेगी और इस क्षेत्र में नए नए आयाम आएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 250 गीगावाट विद्युत की मांग है, जो कि लगातार बढ़ रही है। उन्होंने राज्यों में भी परमाणु आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वर्ष 2032 तक इसके 8 गीगावाट से बढ़कर 20 गीगावाट तक उत्पादन होने लगेगी। भारत सरकार 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली प्राप्त करने पर भी कार्य कर रही है। उन्होंने नेशनल रजिस्ट्री ऑफ रूफटॉप सोलर पोर्टल की लॉन्चिंग की। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि देश के सभी राज्यों में ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों, संचालित योजनाओं की प्रगति व इसमें आ रही कठिनाइयों की जाकर समीक्षा की तथा नई योजनाओं व मुद्दों के संबंध में भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश में भी 13 व 14 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के ऊर्जा व नगर विकास के कार्यों की समीक्षा की तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी सबसे पहले सरकारी कार्यालयों, सरकारी कॉलोनियों व सरकारी कर्मचारियों के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार नगर विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सिटी ट्रांसपोर्ट, स्वनिधि योजना, ई-बस सेवा को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नगरीय एवं मेट्रो के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अच्छा कार्य कर रहा है। इसी प्रकार RRDS मेरठ के कार्यों में भी तेज गति से कार्य हो रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऊर्जा एवं नगर विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की प्रगति से संतुष्टि व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का भी गठन किया गया, जो कि डिस्कॉम एवं वितरण क्षेत्र में सुधार के नए आयाम सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल को इस संगठन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तथा महाराष्ट्र के लोकेश चंद्रा को एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर आशीष गोयल ने एसोसिएशन के कार्यों,
के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण किया और कहा कि इस एसोसिएशन के माध्यम से देश के समस्त डिस्कॉम एवं वितरण क्षेत्र को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विद्युत व्यवस्था की बेहतरी के लिए तकनीकी का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। प्रदेश को 24 घंटे आपूर्ति देने के लिए घाटे को कम करना होगा, जिसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक 30,618 मेगावाट विद्युत आपूर्ति देने वाला राज्य बना है। प्रदेश में लाइन हानियों में भी कमी आई है। 2021-22 में जो 31% थी वह अब 16% हो गई है। वर्ष 2034 तक की ऊर्जा जरूरतों के लिए थर्मल, हाइड्रो, सोलर एवं पीएसपी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। अभी जब से 2 विभाग मेरे जिम्मे केंद्र सरकार की ओर से आए हैं, ऊर्जा विभाग और शहरी विकास और आवासीय, दोनों मंत्रालयों के आधार पर देश भर के सभी प्रांतों में जाकर के रिव्यू मीटिंग्स ली जा रही हैं, ताकि जो चलते हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका सबका क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और कुछ नई योजनाएं भी क्या बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इस टर्म का जो मोदी 3.0 जो ये टर्म है, इसमें हमें कुछ नए इश्यूज़ भी जैसे ध्यान में आएंगे, तो उसको अगले वर्ष इन कठिनाइयों को दूर करते हुए नए प्रोजेक्ट्स लेने की बात भी हम सबसे साझा कर रहे हैं। अभी तक 16 प्रांत मेरे हो चुके हैं ये पिछले 3 महीने में, और अगले आने वाले 3 महीने में यानी जनवरी तक मैं समझता हूँ सभी प्रांत और यूटीज़ सब में, चाहे ऊर्जा विभाग है या फिर हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय के सभी विषय करके मैं फिर आऊँगा। यहाँ पर दोनों विभागों की कल मीटिंग्स हुई है और आज एक यूटिलिटीज़ का जो एक मीटिंग सारे देश भर के जो इस प्रकार के डिस्कॉम्स के जो लोगों को बुलाया गया था डिस्पैच सिस्टम को, उनका एक सम्मेलन आज शुरू हुआ है। 2 दिन तक ये चलेगा और इसमें भी बहुत से विषय आए हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के विषय के संबंध में जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं, उसमें हम लोग यहाँ हर विषय में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। लाइन लॉसेज विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ पर 20-21 में जो 27% लाइन लॉसेज थे वो घट करके अब 16.5% हो गए हैं। 32 उससे पहले साल था, तो 20-21 में 27 था, तो उसको 16.5 तक ले आए हैं और देश की एवरेज हमारी 15% के आसपास है। और भी गुंजाइश है, सब विषय यहाँ करने की बात कही कि हम AT&C लॉसेज को कैसे कम करें, चाहे उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं चाहे कमर्शियल इश्यूज़ हैं। लोगों को जिनको बिल देने का भी स्वभाव कम है, ऐसे लोगों को बिलिंग का डिफ़ॉल्ट अमाउंट्स का उसको कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमको एक स्कीम भी लेकर के आएंगे, OTS स्कीम, जिसमें से लोगों को जो अपने पुराने बिल्स हैं उसमें कोई सहायता करेंगे, नए बिल्स को देना शुरू कर देंगे। इसी का एक पहलू है कि RDSS के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स इनको भी लगाने के लिए योजना जो बनी है, हर प्रदेश इसमें प्रगति कर रहा है। हमने सुझाव दिया कि इसमें सबसे पहले जो सरकारी कार्यालय हैं और सरकारी कॉलोनीज़ हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, पहले फेज़ में उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बाद में जो हाई लोड्स जितने भी कमर्शियल कनेक्शंस हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उसके ऊपर लगाने की योजना बनाई गई है। उसके बाद फिर नीचे कम लोड के जो कनेक्शंस हैं, गाँव के कनेक्शंस हैं, और विशेष तौर पर जो कम लोड के कनेक्शन हैं उनको कंसेशन देने की बात है कि 5% रिबेट, अब यहाँ 2% हरियाणा में, ये समय उत्तर प्रदेश में 2% रिबेट यहाँ किया है। मेरा आग्रह है कि और भी अगर बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे। और इस स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से लोगों की बहुत सी शिकायतें जो समाप्त होंगी, लाइन लॉसेस भी कम होंगे, तो इससे हमारी जो डिस्कॉम्स है उसको जो घाटे हैं वो ख़त्म होंगे। देश भर में घाटे न हों, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, अगर घाटा रहेगा तो आगे उनको काम करना कठिन होता है, क्योंकि बोरोइंग्स अगर लेते हैं तो बोरोइंग्स का भी खर्चा उनको बहुत पड़ता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ये सारा खर्च जाता है। तो आज इस प्रकार के सब विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। सरकार के जो विभाग, इसी प्रकार से आवासीय विभाग में कल जो हमारी यहाँ की लखनऊ में बैठक हुई, वहाँ भी जो विषय हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय हैं या स्वच्छ भारत मिशन के विषय हैं और सिटी ट्रांसपोर्ट का जो विषय है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है। स्वनिधि का विषय है, ये ई बस सेवा, PM ई बस सेवा, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है।
तो जितने भी टारगेट्स पूरे हुए हैं, काफ़ी अच्छी सराहनीय जो परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश की वो बनी हुई है। फिर भी जहाँ की कोई कमी है उसको हमने ध्यान किया है। स्वच्छता के ऊपर ध्यान देने के लिए जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए नए जो आयाम खड़े किए जा रहे हैं, इसमें भी बेहतरी बहुत अच्छी हो रही है। उत्तर प्रदेश का रैंकिंग 9वें रैंक पर है। हमने आह्वान किया कि और इसको सुधारा जाए, इसको कैसे हम 8वें 7वें 6ठे रैंक में अपने आप को सुधार करके आगे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मेट्रो का विषय भी है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आवासीय जो हमारे विभाग के लोग हैं, तो मेट्रो का प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश का अच्छा है, चाहे वो लखनऊ की मेट्रो है, कानपुर की है, आगरा की है, अथवा गाज़ियाबाद, नोएडा और RRTS मेरठ, इसमें भी प्रगति हो रही है। 3 जो पहले फेज़ में RRTS हैं, उसमें मेरठ की जो दिल्ली मेरठ की लाइन है, इसी को अभी रनिंग पोजीशन में आई है। उसका लगभग 42 किलोमीटर पोर्शन वो चल चुका है और एक 40 किलोमीटर शेष है। आने वाले जून 25 तक वो 40 किलोमीटर भी पूरा होकर के उस रनिंग में वो आ जाएगा। जेवर की एयरपोर्ट लाइन यानी मेट्रो लाइन, इस पर भी काम शुरू हुआ है, तो बहुत जल्दी उस काम को भी पूरा करेंगे तो जेवर एयरपोर्ट पर भी आने जाने की सुविधा दिल्ली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, इवन हरियाणा के लोगों को, वो भी जेवर के एयरपोर्ट की सुविधा उन लोगों को मिलेगी। तो सरकार के जितने भी विभाग हैं वो बिजली के बकाया नहीं